हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। आज से हम अपने चैनल पर एक प्रोग्रामिंग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी पर आधारित होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सी लैंग्वेज का सिलेबस डिस्कस करूंगा जो हम अपनी सीरीज में कंप्लीट करेंगे। सिलेबस ऑफ सी लैंग्वेज, ये फर्स्टली हम सी लैंग्वेज में जो करेंगे इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ सी। इस टॉपिक पे हम सी के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और उसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि सी कहाँ से आई, क्यों आई, कब आई, किसने डेवलप की, कैसे की। और उसके बाद यूज ऑफ हेडर फाइल्स। हेडर फाइल का यूज क्या होता है, जैसे हमारे बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं, stdio.h है, conio.h है, math.h है, string.h और बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बात करेंगे कि क्यों हम हेडर फाइल को यूज करते हैं। अगर हम हेडर फाइल को यूज नहीं करेंगे तो क्या घटित होगा और उसका हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा आता है यूज ऑफ CLR, SCR, गेट ch फंक्शन, प्रिंट एफ एंड स्कैनफ फंक्शन। ये जो भी फंक्शन है इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनको हम क्यों यूज करते हैं, कब इनकी जरूरत पड़ती है, अगर हम इनको यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सारा डिस्कस होगा इसके अंदर। इसके बाद हमारा आता है कमेंट्स। कमेंट्स जो वो हर प्रोग्राम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें क्या होता है, कमेंट्स में जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो कोई भी डेवलपर जो प्रोग्रामिंग कोड लिखता है तो उसको बारे में डेफिनेशन देता है कि इससे आगे हम इस चीज का कोड कर रहे हैं और यहाँ तक इस चीज का कोड होगा, तो उसके बारे में फुल डेफिनेशन जो डिफाइन करता है वो हम कमेंट के अंदर डालते हैं ताकि कंपाइलर उसको रीड ना करे, लेकिन जो प्रोग्रामर है, डेवलपर, वो इजिली समझ जाए कि उसने उस प्रोग्राम में, उस पार्ट में, उस ब्लॉक में किसके लिए कोड डाल रखा है। इसके बाद आता है हमारा एस्केप सीक्वेंस। जब हम कंसोल पे हमारा आउटपुट आता है किसी भी प्रोग्राम का, तो उसकी सीक्वेंस को हमें किस टाइप में प्रोड्यूस करके शो करना है, उसके लिए हम एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। एस्केप सीक्वेंस में मेनली /n/t यूज होता है, जिनका हम मेनली यूज करते हैं। और भी है, /v है, /h है, ये भी हमारे एस्केप सीक्वेंस में यूज होते हैं, जिनको हम डिटेल से करेंगे। इसके बाद हम यूज करेंगे डाटा टाइप्स। हमारे सी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स दिए हैं जिनके बारे में हम डिफाइन करेंगे। कीवर्ड्स है, सी के अंदर कीवर्ड्स हैं, बहुत सारे 32 कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में हम एक एक करके डिफाइन करेंगे और उनको यूज करेंगे। इसके बाद में वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, इनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इनको कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, अगर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो किस टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, अगर कर दे तो हमारा क्या होगा, अगर वेरिएबल्स का अगर हम कंप्लीट करेंगे तो इसमें मेनली ये होगा कि कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सारी चीजें हम वेरिएबल्स में डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद हमारा आता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट में हम एक मेनली होता है, कोई भी वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर कर देते हैं कॉन्स्टेंट, sionistic कीवर्ड यूज होता है उसके लिए, तो हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के साथ हम करेंगे इसको भी, अपने कोर्सेज में फर्दर आएगा तब। ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में मेनली क्या होता है, हमारे ऑपरेटर्स जो है, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं सी के अंदर, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स। इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इनके बारे में समझाएंगे कौन सा ऑपरेटर कब यूज किया जाता है और किस कंडीशंस में किस ऑपरेटर का हम यूज करेंगे। इसके बाद आता है हमारा कंडीशंस एंड ब्रांचिंग। इसमें हम कंडीशंस की बात करेंगे, जैसे इफ कंडीशन है, इफ एल्स कंडीशन है, एल्स इफ लैडर है, नेस्टेड इफ है, इस प्रकार की कंडीशंस का हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है हमारा लूप्स। कोई भी रिपीटेटिव स्ट्रक्चर है उसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। मेनली सी के अंदर दो कैटेगरी है लूप की, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लूप्स मेनली 3 हैं, एक है फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन सा लूप कब यूज किया जाता है, कौन सा लूप बेटर है, किन कंडीशंस में कौन सा लूप हमें यूज करेंगे, वो सारा आपको बताया जाएगा। इसके बाद में स्टेटमेंट्स हमारी जो होगी वो क्लियर, गो टू स्टेटमेंट हो गई, स्विच स्टेटमेंट हो गई, ब्रेक स्टेटमेंट हो गई, कंटिन्यू स्टेटमेंट हो गई। इन स्टेटमेंट के बारे में हम क्लियर करेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे फंक्शंस कैसे डिक्लेयर होते हैं, कैसे डिफाइन होते हैं, कब इनको डिफाइन किया जाता है, कब इनको कॉल किया जाता है, ये सारी चीजें हम फंक्शंस में कैसे हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्या फंक्शन का नाम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं,
यूजर डिफाइंड होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सारा हम अपने फंक्शंस में कवर करेंगे। रिकर्जन फंक्शन करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन, एरे विद इन फंक्शन करेंगे, एरे के अंदर फंक्शन का कैसे यूज, ये सारा हम अपने फंक्शंस में क्लियर करेंगे। दूसरा, फंक्शन को कितने टाइप से कॉल किया जा सकता है वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। स्टोरेज क्लासेज होते हैं जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो डिफरेंट क्लासेज में स्टोर होते हैं। वो कौन कौन सी क्लासेज होती है जिनमें हम स्टोर करते हैं, कौन सी क्लासेज कब यूज की जाती है और कैसे यूज की जाती है, किस क्लास को कैसे यूज करोगे तो क्या घटित होगा, ये सारा आपको स्टोरेज क्लासेज में कवर कराया जाएगा। इसके बाद आता है हमारे एरे को क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, कितने टाइप्स के एरे होते हैं, इनकी वैल्यू कैसे रिट्राइव की जाती है, कैसे वैल्यू इनके अंदर इंसर्ट की जाती है, कैसे ये वर्क करते हैं, ये सारा आपको एरे के अंदर क्लियर कराया जाएगा। स्ट्रिंग का हमारे बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शन जो उनको कैसे यूज करते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर एक पर्टिकुलर दो स्ट्रिंग को कैसे हम ज्वाइन करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, ये सारे आपका स्ट्रिंग के अंदर बताया जाएगा। और स्ट्रिंग को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, उसको प्रिंट करने के लिए कौन सा एक्सेस मॉडिफायर यूज किया जाता है, वो सारा हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। इसके बाद पॉइंटर्स क्या होते हैं, मेनली हमारे किसी भी वेरिएबल के एड्रेस से स्टोरिंग के लिए यूज किए जाते हैं, इनके बारे में हम फर्दर डिक्लेयर करेंगे और उनको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ये हमारे के सी का फीचर है कि एक्सटेंसिबल होता है, कोई भी नया फीचर इजीली ऐड किया जा सकता है। तो अगर एरे से इसकी कंपेयरिंग करके हम फुल डिटेल से आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर एंड यूनियन सी जब डेवलप हुई तब नहीं था, इनको बाद में ज्वाइन किया गया था, क्योंकि एक एक्सटेंसिबल है फीचर है एक्सटेंसिबल, जिसके अंदर हमने इसको उसी फीचर का यूज करते हमने सी के अंदर स्ट्रक्चर एंड यूनियन ऐड किए थे फर्दर, ठीक है। और इसके बाद है मैक्रो भी एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करते हैं हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब हम कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करते हैं अपने वेरिएबल्स को, तो हम मैक्रो का भी यूज कर सकते हैं, और CONST कीवर्ड है उसका यूज करके भी हम कॉन्स्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैक्रो में और भी बहुत सारे में अपने खुद के फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, उनको डिफाइन करने की जरूरत है नहीं पड़ेगी, वो हम आपको आगे बताएंगे सारा। फिर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, सी के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कैसे की जाती है वो भी आपको इसमें क्लियर किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल का जो नाम है वो है DICL, आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें जो सीरीज स्टार्ट रहेगी वो हमारी कंप्लीट सी लैंग्वेज जो हमारी वो होगी। इसके बाद हम फर्दर करेंगे C++ हो गई, डाटा स्ट्रक्चर हो गई, जावा हो गई, सभी लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप हम इसमें कंप्लीट करेंगे। और जो हमारी वीडियोस जो डाली जाएंगी एवरी वीक 1 वीडियो या 2 वीडियोस डाली जाएगी। अगर 1 वीडियो डाली जाए तो हमारी सैटरडे या संडे इवनिंग में आपको डालकर भेज दी जाएगी, जो हमें आपको अगर उसको एक्सेस करना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है DICL, डेसिमल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर लर्निंग, फुल नेम होगा इसका। और इसके थ्रू आपको एक सीरीज प्लेलिस्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो आप वहां से इजीली अपने प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वहां से आपको वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हैं आप, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, जो टॉपिक वाइज आपको इजीली एक्सेस हो जाएगी और आप उसको इजीली कवर कर लेंगे। आपके टॉपिक्स आगे पीछे नहीं होंगे, क्योंकि जो ये टॉपिक्स होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तो हम स्टेप वाइज हर एक टॉपिक को करते जाएंगे और आपको इजीली कवर होता चला जाएगा। तो दूसरा हमारा जो है, हम ये जो आप वीडियोस देखोगे इनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपकी क्वेरी अरेज हो सकती है। तो हमारा क्या, हमने मार्च के वर्कशॉप स्टार्ट की थी, फ्री वर्कशॉप जो जूम पे लाइव होती है एवरी संडे रात को 8 बजे, ठीक है। तो आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन करके अपनी क्वेरी वहां पे रख सकते हैं, वहां पे आपकी क्वेरी को सोल्व कर दिया जाएगा। आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप पे, ये यूट्यूब पे जो वीडियो देखेंगे वहां पे भी आप अपने चैट में डाल सकते हैं, आपकी चैट को पूरा रीड किया जाएगा, उसके बारे में आपको कंक्लूजन दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। या फिर आप सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वर्कशॉप ग्रुप को, जो कि व्हाट्सएप पे क्रिएट किया हुआ है। हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 8053555654। इस नंबर पे आप मैसेज करके आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि सर मुझे आप अपने व्हाट्सएप वर्कशॉप ग्रुप है उस पर ज्वाइन कीजिए। हम आपको आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार उस ग्रुप में आपको ज्वाइन करा देंगे। और वहाँ पे एवरी संडे आपको आपका लिंक मिलेगा लाइव क्लास का, उस क्लास को आप ज्वाइन करके अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी उस ग्रुप में मैसेज के द्वारा ड्रॉप कर सकते हैं, जिसको आपको जब भी उससे नेक्स्ट वर्कशॉप होगी उसमें आपकी क्वेरी को सोल्व कर दिया जाएगा। तो थैंक्स टू ऑल।